डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास में ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ये हमारा पहला अध्याय है। और ये जो है शेयर मार्केट के अंदर आप लोगों को 90% कामकाज करेगी और 10% जो है आपका अदर चीज़ें कामकाज करेगी। तो ये चीज़ें जो है हम सीखने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। जैसे हम जीरो से लेके ग्रेजुएशन तक स्टडी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोग जो है वीडियो देखिए, बार बार देखिए। अगर आप लोगों को डाउट लगे तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं। जो हमारा मार्केट का 9 सीक्रेट है वो मैं आप लोगों को पूरे एग्जाम्पल में विस्तार से एकदम क्लियरली समझाता हूँ। हम जब जीरो से लेके ग्रेजुएशन तक जब स्टडी करते हैं तभी उसका एग्ज़ाम दे पाते हैं। अदरवाइज़ हमारा रिपेयर आ जाता है या तो हम फेल हो जाते हैं बिल्कुल सारे सब्जेक्टों में। ठीक है, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक से सुनिएगा ताकि आप लोगों को जो चीज़ सिखाऊं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, क्या है ये सीक्रेट समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला जो हमारा सीक्रेट है ट्रेडिंग सेटअप। मीन्स क्या, ट्रेडिंग सेटअप हमें बना के रखना है। ऐसा जैसे कि कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। मान के चलिए आप किसी मंदिर के अंदर जाते हैं, जब आपको मेन द्वार नहीं पता है, मेन गेट नहीं पता है, तो आप लोग अंदर कैसे जाओगे। बाय द वे आप लोग अंदर चले भी गए तो आप लोगों को ये नहीं पता है हमें निकलना कहाँ से है, और आप लोग फिर निकल नहीं पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाया। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप होगा, हमारा एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे करनी है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है ट्रेडिंग इज बिजनेस। ठीक है, जो सेकंड रूल है हमारा, ट्रेडिंग इज बिजनेस। अगर ट्रेडिंग में आप गैम्बलिंग करोगे तो हमेशा ही लॉस खाओगे। ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत समझिए, क्योंकि गैम्बलिंग समझने से आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर आपका एक बार लॉस होगा, दोबारा आप एंट्री करोगे उसको रिकवर करने के लिए, तब जो अगर रिकवर नहीं होगा उसके बाद फिर आप एंट्री लोगे तो आप 10 के बदले में 20 वहाँ पे जो है लॉस कर बैठोगे। और उसके बाद जो है आप लोन लोगे या किसी से उधार पकड़ोगे तो उसमें क्या है, आपका नुकसान होगा। तो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरीके समझिए और बिजनेस जैसे चलता है उसी तरीके से ट्रेडिंग को भी चलाइए। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा सीक्रेट है हमारा, इमोशन को कंट्रोल करिए। जैसे मार्केट ऊपर की ओर जा रही है या फिर नीचे की ओर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो हम जो है वहाँ पे जो है एकदम से ट्रेडिंग ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद हल्का डिप लेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग कहीं पे सांस लेते हैं ना, सांस, उसी तरीके का मार्केट का बिहेवियर होता है। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल करें। ये नहीं बहकावे में आकर के हम ट्रेड लेंगे, हमारा वहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, अब चौथा आता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट में हमेशा आपको न्यूट्रल चलना है। न्यूट्रल मीन्स ना कॉल साइड तरफ चलना है ना पुट साइड तरफ चलना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट साइडवेज है। मार्केट के अंदर जो है तीन चीज होता है। मैं आपको जो पहला अध्याय है इसमें आप लोगों को सिर्फ सीक्रेट बता रहा हूँ, बाकी इन चीज़ों पे आप लोगों को जो है अलग से मैं समझाऊंगा, अध्याय 2 में समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले जो है आपको मार्केट का ट्रेंड समझना है। मार्केट किस दिशा में जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन भी करते रहिए और उसके बाद वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा मार्केट एडिक्शन। मतलब मार्केट के अंदर हमें किसी चीज़ का लत नहीं लगाना है। लत मीन्स आप समझते हो, जो हमें आज ट्रेड करना ही है, ऐसा नहीं। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर सही नहीं है, मार्केट साइडवेज में है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को इग्नोर करना है। ये नहीं जो हम
वहाँ पे लत लगा लें, जैसे किसी को शराब की नशे की आदत होती है, किसी को सिगरेट की नशे की आदत होती है, तो वो एक तरीके से लत हो जाता है, वो उसके बिना रह नहीं पाता है। तो हमें ट्रेडिंग को लत नहीं लगाना है, बस हमारा जहाँ सेटअप बनेगा हम वहीं पे जो है ट्रेड लेंगे। 6वां पॉइंट हमारा आ जाता है लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि जो हमारा चार्ट पे है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो चार्ट हमारा कह रहा है उस पे जो है हमें 85% विश्वास करना है और उस पेशेंस के हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, तभी जा कर के हमारा जो है ट्रेड पास होगा, अन्यथा फेल होगा। ठीक है। 7वां नंबर आता है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। ये साइकोलॉजी जैसे कि मान के चलिए जो हमारा मनोविज्ञान है, ट्रेडिंग लेते समय हमारा जो मनोविज्ञान है वो बिल्कुल हमारे डायरेक्शन में रहना चाहिए। ये नहीं जो हमें लगता है, कोई भी चीज़ लगता नहीं, यानी कि हमें उस चीज़ों को संभाल के रखना, अपने साइकोलॉजी को शांत माइंड से रखना। जैसे कोई हमने ट्रेड ले लिया तो उस पे भरोसा रखना है, जो हमारा ये रिवॉर्ड देगा या फिर हमें लॉस देगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो है अपनी साइकोलॉजी को जो है शांति माइंड से, ठंडे दिमाग से जो ट्रेडिंग में बैठे हैं तो अपनी साइकोलॉजी को जो है कंट्रोल में रखें, ताकि जो है आपका जो है लॉस बिल्कुल कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो चलिए 8वां पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट आप अपने अंदर रखें। जैसे कि आपका सैलरी 10,000 है तो मार्केट के अंदर उसका 10% लगा, यानी कि 1,000। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। ये नहीं जो आपका सैलरी 10,000 है और आप 10 के 10 अगर मार्केट के अंदर लगा दोगे तो आपका घर नहीं चलने वाला। इसीलिए जो ट्रेडिंग को करने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको कंट्रोल करें। अगर 10,000 है तो उसमें से 1 ही 1,000 लगाएं, ताकि आपका 9,000 बचा रहे, तो आगे आपको ट्रेडिंग में भी काम आएगा और घर भी आपका चलता रहेगा और कहीं से कोई नाराज़गी नहीं मिलेगी। अब हमारा लास्ट पॉइंट और सबसे मेजर सीक्रेट, जो कि हमें मार्केट के अंदर ये हमारे कैपिटल को बचा के रखता है, जो कि है स्टॉप लॉस। देखिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप इंडेक्स में काम करें या स्टॉक में काम करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपने रिस्क के मुताबिक। मान के चलिए मुझे 20 रुपया झेलने का शक्ति है तो मैं 20 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ऐसा नहीं बिना स्टॉप लॉस का लगाएंगे, मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, हम वहाँ पे बिना स्टॉप लॉस का काम करेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे हमारा क्षमता है 500 रुपये की तो हम वहाँ पे 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ताकि अगर हिट भी होगा तो हमें चैन से नींद भी आएगा और चैन से हम खाना भी खाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट और मेजर सीक्रेट था, जो कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा जो 9 सीक्रेट थी वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, यानी कि दूसरी अध्याय में। जय हिंद, वंदे मातरम।